मेरा कुछ ज़्यादा कहने का कोई पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि लोगों ने अपने बायसेस, अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, अपनी एथनिक आइडेंटिटी से बाहर आकर चीज़ को नहीं देखना, चीज़ को नहीं समझना। अभी जब कराची में बारिश हुई, मैंने 20 मिनट की वीडियो बनाकर ऐसी की तैसी कर दी पी की, फिर भी मेरे खिलाफ जो पूरे सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हुआ, ये देखा पे का डाउट। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10-15 साल बाद एक दिन आप लोग सब मानेंगे कि पाकिस्तान का बेसिक मसला यही है, अनचेक डेवलपमेंट, हाउसिंग सोसाइटीफिकेशन ऑफ पाकिस्तान। चलें भाई, सिंध में तो सबके ना ये एथनिसिटी मैटर करती है, इशू मैटर नहीं करता। पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में आप दरख्त काट काट के हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रहे हैं। रूडा बनानी थी पंजाब में, रावी अर्बन डेवलपमेंटल अथॉरिटी, दिखा दिया ना रावी ने कि बनाओ सर, बनाओ इधर घर। अब तो यही मसला है। लेकिन फिर भी अब जब इशू आया है तो उस पर बात करनी ज़रूरी है। जो 1000-2000 लोग मुझे अब तक सुनते हैं, सोचने समझने की काबिलियत रखते हैं, अपनी शनाख्त से बालातर होकर इश्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ थोड़ी चल गई है कि कराची में 12 प्रोविंसेस बन जाएंगे। मेरी नज़र में ये एम ही सोशल मीडिया पे शोशा छोड़ा गया है, नहीं होगा। लेकिन फिर भी चलें इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है वो कराची प्रोविंस है, मुझे नहीं लगता बनेगा, बट चलो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। बड़े लोग कहते हैं ना जी इमरान खान ने हमारी आंखें खोल दी, हम तो नाबीना थे उससे पहले। सिर्फ इमरान खान की हद तक आपकी खुली है, बाकी आपका सब कुछ बंद है। क्योंकि जो मिलिट्री प्रोपेगेंडा, जो इस्टेब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा, जो घोल घोल के पाक स्टडीज़ लोगों ने पी हुई है, वो किसी ने नहीं अनलर्न की। कोई भी किसी इशू को बियॉन्ड इस्टेब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा देख नहीं सकता, बिकॉज देव नोन दैट टू बी ट्रू फॉर डेकेड्स। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री लेसन दे दूँ। ऐसे जो टीपी सुनते आ रहे हैं उनको सभी पता है कि 1940 हुआ, लाहौर रेजोल्यूशन था, पाकिस्तान वाज इमेजिन एज अ स्टेट ऑफ स्टेट्स। तो ये जो स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स पाकिस्तान बने हैं ना, इनमें रिलेटिव ऑटोनॉमी होनी थी, इन लोगों के अपने हक थे, इसलिए पाकिस्तान का हिस्सा बने। पाकिस्तान में सिंध की असम्बली ने पाकिस्तान के हक़ में रेजोल्यूशन पास किया, इसलिए पाकिस्तान बना है। तो ये सिंध को इस तरह ट्रीट करना कि हम लोग जिस तरह अमेरिका काबिज़ होकर आया है और नेटिव अमेरिकन की जेनोसाइड करके जो चाहें हम कर लें, ये गलत बात थी। तो कराची को जिस तरह से सेपरेट किया गया, चोरी किया गया सिंध से, उसको फेडरल टेरिटरी बनाया गया, सिंध की सारी रिसोर्सेज उनसे कट ऑफ कर दी, ये एक बहुत बड़ा ब्लो था सिंध के अगेंस्ट। तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसका हमेशा क्या इंटरेस्ट होता है, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल कंट्रोल, फेडरल कंट्रोल, और बाकी जो पूरा खित्ता है ना उसको टेरिटरी की तरह आप कंट्रोल कर सकें। ये लोगों की आइडेंटिटी मस्क करने के लिए पहले वन यूनिटाइजेशन हुई कि कोई बलोचिस्तान सिंध एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, सब के सब वेस्ट पाकिस्तान है, ताकि वो ईस्ट पाकिस्तान से पैरिटी कर सकें। क्योंकि पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा थी, तो उन्होंने बोला नहीं पॉपुलेशन कोई मैटर नहीं करता, 1:1, हम वेस्ट हैं आप ईस्ट है, इक्वल इक्वल इक्वल। तो वो बांग्लादेश के जो राइट्स नहीं दिए, वहाँ 1971 हुआ। फिर 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आया, लेकिन खुश कभी नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट, अयूब खान क्या बोलते हैं, बेसिक डेमोक्रेसी। ये जाहिल लोग हैं, इनको डेमोक्रेसी नहीं देनी चाहिए। फिर ज़ियाउल हक ने इस्लामाइजेशन की बात करके यही डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें, स्टूडेंट यूनियंस बंद करके, कोई आप लोगों के हक नहीं है, आप लोग तो जानवर हैं, सारी पावर सेंट्रल होगी। फिर जब अवाम बेनज़ीर की साइड पर आई, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने IGI उनके ख़िलाफ़ लॉन्च की, उनकी गवर्नमेंट्स गिराई। 90s का दौर था, फिर मुशर्रफ आ गए, फिर वही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इस तरह का प्रोपेगेंडा कि सबसे पहले पाकिस्तान, अब से कोई बलोच ये नहीं। जबकि ये जाग पंजाबी जाग, जाग महाजन जाग, सारे जो नारे डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान में लगाए गए, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लगाए गए। ये सब कहने का मकसद ये है कि जो प्रोविंशियल आइडेंटिटी है, जो प्रोविंशियल शनाख्त है, उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा एक थ्रेट समझा है टू पाकिस्तान। उनको लगता है कि लोग अगर असर्ट करने शुरू हो जाए ना कि हम पंजाबी फ़र्स्ट हैं, देन पाकिस्तानी हैं। आप अपने घर का एड्रेस भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि भाई शहजाद लिव्स इन शहजाद हाउसिंग सोसाइटी, कराची, सिंध, पाकिस्तान। तो आपकी अपनी भी शनाख्त इसी तरह होनी चाहिए ना। ज़रूरी थोड़ी है कि आप सब कुछ डिलीट कर दें जस्ट बिकॉज आपकी पाकिस्तानी शनाख्त है। तो जब 18th अमेंडमेंट आया, जिसमें प्रोविंसेस को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी मिली, थोड़ी बहुत पावर मिली, थोड़ा बहुत बजट मिला, वो इस्टेब्लिशमेंट इतनी नाखुश है कि वो तब से कोशिश कर रही है इसको किसी ना किसी तरह से रिवर्स कर दिया जाए। जनरल बाजवा ने तो ये भी बोला कि शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स ने पाकिस्तान का इतना नुकसान नहीं किया जितना 18th अमेंडमेंट ने किया है। 18th अमेंडमेंट ज़्यादा बड़ा रिस्क है टू पाकिस्तान।
सो जस्ट बेसिक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी अगर मिल जाए ना, प्रोविंस के पास अगर राइट्स हों, तो जनरल बाजवा हु इज़ द टॉप ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, उनकी सोच में दिस इज़ वर्स देन 1971, दिस इज़ वर्स देन 6 पॉइंट्स। तो बड़े टाइम से एस्टैब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि 18th अमेंडमेंट रिवर्स हो जाए, प्रोविंसेस की पावर कम हो, फेडरल के पास ज़्यादा बजट हो। इसमें जो दो हाल ही कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो आप लोगों को क्लियरली नज़र आएंगे होंगे। साथ NFC अवार्ड की जो डिस्कशन होता है, वो जो एस्टैब्लिशमेंट के डाउट्स हैं वो रेगुलरली कर रहे होते हैं, रेगुलरली उस पर शोज़ हो रहे होते हैं, आपने भी देखे होंगे। 2 इशूज़ वेयर this came into conflict, quite clear conflict. First was mines and minerals, rare earth minerals जो हैं, that has put Pakistan quite in an important position all of a sudden. जिस तरह वो मीम नहीं होती है, I've suddenly become important at work. अमेरिका के भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी इंटरेस्ट है, तो इस्टेब्लिशमेंट को पता था कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये मिल रहे हैं बलूचिस्तान से और पेशावर से। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि भाई जहाँ से मिलें उस प्रोविंस का हक होता है, ये तो नहीं हो सकता। तो माइंस एंड मिनरल बिल आया, वो पास किया गया। अब जो डील स्ट्राइक की गई हैं अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, उसमें ज़्यादा जो शेयर है वो फेडरल गवर्नमेंट का है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बहुत कम शेयर है। जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो जो कंपनी है, वो अमेरिकन हो, कैनेडियन हो, चाइनीज़ हो या फेडरल गवर्नमेंट है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर तो पाकिस्तान में प्रॉपर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती तो प्रोविंसेस को उनका ये हक दिया जाता है। लोग ये बातें करते हैं ना कि देखो पंजाब एहसान कर रहा है बलूचिस्तान के ऊपर, पाल रहा है, कराची पाल रहा है पूरे पाकिस्तान को। तो जिस चीज़ में अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंटरेस्ट पूरी दुनिया का है वो तो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में है। पर आप लोग जो डील्स करेंगे वो रजिस्टर करेंगे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में। रिकोडिक का भी हेड ऑफिस मेरे ख्याल से कराची में है, तो वो सारा टैक्स यहाँ पे देगा। फिर एंड ऑफ द डे आप बोलेंगे देखिए हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, बलूचिस्तान को हम भीख दे रहे हैं। जबकि जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपने बनाया है ये आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज उस खित्ते से और उसको बुक कर रहे हैं इन योर अर्बन कैपिटल्स। दूसरा जो बहुत ही बड़ा रिफ्ट आया है वो एक एंटी कैनाल्स मूवमेंट थी। उसमें ये कहा गया कि शुरू में प्रेसिडेंट जरदारी ने एक मीटिंग में एग्री कर लिया, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में। वो PPP कहती है नहीं, उन्होंने तो कभी नहीं एग्री किया। और प्लस प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसा पावर भी नहीं है एग्री करने की। प्रोविंसेस को एग्री करना चाहिए, कंसेंट करना चाहिए, जो सिंध ने कभी भी नहीं किया। मुझे यही लगता है कि PPP को लग रहा था कि अच्छा हो जाएगा, पर जब आवाम का इतना प्रेशर आया तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मरी से मरी भी एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिविलियन गवर्नमेंट होना, वो बिल्कुल ही 100% आवाम के अगेंस्ट नहीं जा सकती। PPP गोलियाँ लेके नहीं कनाल प्रोटेस्टर्स को मार सकती। They have to eventually succumb, not because they're great people, but कहीं ना कहीं वो PPP हो, PTI हो, PML हो, जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर रही हो पॉलिटिकल पार्टी, एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं उनका लोगों के साथ कनेक्शन होता है, लोगों के पास वोट करने जाना होता है। जिस लेवल पे कनाल मूवमेंट हुई थी PPP उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती थी, बट अब उसका नुकसान ये हुआ है कि एक रिफ्ट हो गई है इस्टेब्लिशमेंट और PPP के बीच में। ये एजाज से जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने भी रिपोर्ट किया कि प्रेसिडेंट जरदारी को हटाने की स्कीमें आ रही हैं, मसले मसाइल आ रहे हैं, तो ये सबको नज़र तो आ रहा है। सो दिस इज़ द सिनेरियो, दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई इट इज़ हैपनिंग। सो दिस आइडिया ऑफ मल्टीपल प्रोविंसेस इज़ नॉट कि जी अवाम को ऑटोनॉमी दी जाए। भाई अवाम को ऑटोनॉमी देनी, लोकल गवर्नमेंट लाओ। हम हर बात चलें इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, बट लोकल गवर्नमेंट की जहाँ तक बात आती है, PTI, PMLN, PPP आपकी जो बड़ी पार्टीज़ हैं ये कभी नहीं आने देती। PTI जब कराची में कह रही थी लोकल गवर्नमेंट लाओ क्योंकि PPP सिंध में थी, वो पंजाब में एक्टिवली कोर्ट्स में जाकर रुकवा रही थी कि लोकल गवर्नमेंट ना आए। कोई ये पार्टीज़ अपने जहाँ इनके पास इख्तियारात हों प्रोविंशियल लेवल पे, वो लोकल सतह पे नहीं देना चाहते। अगर तो वाकई इंटरेस्ट है कि जी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लोगों के जो राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए, लोकलाइजेशन होनी चाहिए, तो एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट लाओ। मैं सालों से रो रहा हूँ इस बात पर कि भाई बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो फेडरेशन के पास तो जानी नहीं चाहिए, वो लोकल लेवल पे डिसाइड होनी जानी चाहिए। लोकल लेवल पे आप टैक्स करें, लोकल लेवल पे गली साफ़ नहीं है मेरी, चीफ मिनिस्टर सिंध कहाँ है, ये कोई सेंस बनता है? दुनिया में कहीं सेंस बनता है? मतलब आप कभी अमेरिका गए होंगे घूमने, कभी किसी ने सोचा है न्यूयॉर्क में मेरी गली साफ़ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ है? कोई सेंस बनता है? या न्यूयॉर्क का गवर्नर कहाँ है? गली आपकी साफ़ नहीं है, गली साफ़ करने का, गार्बेज कलेक्शन का जो टैक्स है वो आपके गली के जो एंड पे यूसी है उसको मिलना चाहिए,
उससे आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि अच्छा यार, शहजाद 1 साल मेरे यूसी में इलेक्ट हुआ था, मेरी गली इतनी गंदी थी, 2 साल जबरान इलेक्ट हो गया, मेरी गली इतनी साफ़ थी, तो अगले साल इलेक्शन में जब जबरान और शहजाद खड़े हैं, मैं बोलूँ यार जबरान के टाइम तो बिल्कुल टाइम पर होता था, शहजाद के टाइम नहीं होता था, शहजाद सोता रहता था, मैं जबरान को वोट दे रहा हूँ। इस तरह डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। ये भी ओवरनाइट नहीं होता है, इसलिए मैं कहता हूँ 2008 से 2017 का पीरियड अच्छा था कि स्लोली ना वी वर गेटिंग यूज टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, ये चीज़ इवेंचुअली लोकल सतह पे आनी ही आनी थी, ताकि आप लोगों को ये समझ में आना शुरू हो जाए कि परफॉर्मेंस की बेस पे हम वोट देते हैं। 2013 के इलेक्शन में काफ़ी हद तक लोगों ने परफॉर्मेंस की बेस पे दिया। पीपल आर नॉट हैप्पी विद पीपीपी's परफॉर्मेंस, दे वोटेड फॉर पीएमएलएन एंड दे गेव देम अ मैंडेट कि यार हमें ये जो लोड शेडिंग है, ये जो हमारा बड़ा बेसिक मसला है, इसको आप सॉल्व करें, इकॉनमी को स्टेबलाइज करें, फिर हम आपको 5 साल में जज करेंगे। एक नॉर्मल मुल्क बन रहा था पाकिस्तान, बट फिर हाइब्रिड रजीम और सेम पेज आ गया। तो जी अब मीडिया, जुडिशरी, बड़ी जो चीज़ें हैं वो इस्टेब्लिश का बहुत कंट्रोल है। 2 चीज़ें हैं जिन पे उनका कंट्रोल नहीं है। बजट, पैसा, जो प्रोविंसेस के पास पैसा कलेक्ट हो रहा है, प्रोविंसेस में खर्च हो रहा है, कुछ नहीं कर सकती इस्टेब्लिशमेंट। जब फेडरेशन के पास आ ही नहीं रहा तो वो इस्टेब्लिशमेंट उस पैसे को ले कैसे सकती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास आ ही नहीं रहा। तो इस चीज़ के अराउंड वो बड़े स्कीमें बना रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। दूसरा, कनाल मूवमेंट ऐसे थोड़ी है द एस्टैब्लिशमेंट विल टेक समथिंग लाइंग डाउन। आज भी हर चीज़ पे काला बाग का वापस एजेंडा, प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। SIFC जो इतना प्लान किया गया, इतनी उसमें बातें की गई, इतना शोर शराबा हुआ, फिर बिलियंस के प्रोजेक्ट्स बने, फिर लोगों को वो पिच हुए कि आप पैसा लगाएं, हम बिलियंस कमाएं। आपको लगता है कि अच्छा जी कुछ लोग, आवाम जो है वो इससे मर जाएगी तो ये बिलियंस का प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा पाकिस्तान में? नहीं। तो दे विल डू इट, आज नहीं तो कल दे विल डू इट। सो दे नीड अ वर्क अराउंड कि ए ये प्रोजेक्ट भी हो जाए, बी कल को जो ये मेगा प्रोजेक्ट्स इमेजिन किए जाएं, ये ना हो कि भाई आवाम खड़ी हो जाए और हम ना कर सकें, तो कल का भी प्रिवेंट हो जाए और अभी का भी हो जाए। तो क्योंकि सिंध की जो सियासत है वो हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट रही है, और इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से एक इनसिक्योरिटी रही है अबाउट रीजनल पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो उन्होंने कराची को हमेशा यूज़ किया है एज अ काउंटर बैलेंस अगेंस्ट सिंध। इसीलिए ज़रूरी था लोगों की इमेजिनेशन में कराची को सिंध से अलग करना। तो सिंध जहाँ एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा है, वो 1 यूनिट हो, वो MRD हो, कराची जो है वो कंजर्वेटिव रहा है, प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहा है। इस्टेब्लिशमेंट की जो पार्टीज़ हैं उनको सपोर्ट किया है। जमात इस्लामी पहले स्ट्रॉन्ग थी, ज़ियाउल हक भी जब आए तो इनिशियली बहुत सपोर्ट किया। तो अभी भी आप देखेंगे जब कनाल मूवमेंट हो रही थी तो कराची में ऑल ऑफ अ सडन एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होना शुरू हो गई थी। मुझे तो ये 1 साल पहले होते हुए नज़र आ रही थी। मुझे बड़ी सोर्सेस से ये भी पता चला था कि हाईएस्ट जगहों में कराची को फेडरल टेरिटरी बनाना डिस्कस हो रहा है। इसलिए मैंने कराची कहानी सीरीज़ बनाई ताकि मैं आपको ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे सकूं कि जो लोग ये आपको झूठ बोलते हैं कि कराची और सिंध बिल्कुल अलग चीज़ है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सॉफ्ट प्रोपेगेंडा टीवी पे करते हैं कराची एंड सिंध बोलकर, इसको फैक्चुअली हिस्ट्री आपको मैं सच बता सकूं। आप तारीख़ में भी देखेंगे कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स किए जाते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स गिरा दी जाती हैं। जब 1990 में, मेरे ख्याल से मई में हुआ था पक्का किला मैसेकर, या जो सिंधी वहाँ जो राइट्स चल ही रहे थे, तो अगस्त में आकर बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट गिरा दी गई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई थी, सबको ही पता है। उसके बाद 1990 के जो असगर खान केस जजमेंट है, पूरी डिटेल में आप लोग पढ़ लें कि किस तरह पैसे दे के रिग किए थे इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शंस अगेंस्ट बेनज़ीर भुट्टो इन 1990। तो ये जो छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं ना, इनको इकट्ठा करके कोएलिशन बना के उनको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है। बलूचिस्तान में देख लें, कुछ नहीं पता होता, कल तक जिनका वजूद नहीं होता वो पार्टीज़ बनती हैं, वो पार्टीज़ गवर्नमेंट में आ जाती हैं फॉर ऑल ऑफ देयर इल्स। मैंने बहुत PTI, PMLN, PPP को क्रिटिसाइज़ किया है, पर जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान को कंट्रोल कर सकती है, कुछ वहाँ पर कोई भी इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, एटलीस्ट पॉलिटिकल फ्रंट पर, उस तरह खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या सिंध में नहीं कर सकती, क्योंकि वो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो आ जाती है। ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट जो चाहे जब चाहे आंखें बंद कर ये लोग कर लें। थोड़ा बहुत आवाम भी जो चाहती है ये बोल सकते हैं, जो बलूचिस्तान में नहीं हो सकता। तो अब आप इमेजिन करें कि जो स्ट्रक्चर चाह रही है इस्टेब्लिशमेंट हमारी कि अच्छा जी 12 प्रोविंसेस हों,
वो इसलिए नहीं चाह रही कि इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट हो, सेल्फ ऑटोनॉमी हो, वो इसलिए हो कि किसी भी प्रोविंस की अपनी कोई एक औकात ना हो जो हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो सके, मना कर सके, और ये छोटी मल्टीपल पार्टीज़ जो होंगी ना, इनको कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो खुदा का वास्ता है, तारीख़ पढ़ें और लसानियत की लेंस से अलग भी आप इशूज़ को समझने की कोशिश करें। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, अपने से दूर रख के इशू समझो तो इशू समझ में आ जाएगा। तो कराची क्योंकि कंटेंशस बन जाता है और मेरी आइडेंटिटी से लोगों को मसला होना शुरू हो जाता है, तो वो मेरी बातें नहीं सुनते, बस मेरी आइडेंटिटी देखते हैं। और वो जिस तरह स्पेन में बुल के सामने लाल कपड़ा आता है, ये लाल शर्ट मैंने रखी है, वो बस आप देख सकते हैं कॉमेंट्स में क्या अटैक हो रहे होंगे, आप गवादर को देख लें। यही मेरा मतलब होता है कि जो स्टेट प्रोपेगेंडा है ना, आप अनलर्न कर ही नहीं सक रहे। बातें आप बिल्कुल इजराइलियों वाली करते हैं। मैंने ये ट्वीट किया, अब इसके आप लोग रिप्लाई देखें कि गवादर तो है ही नहीं बलूचिस्तान का हिस्सा, ये तो ओमान से ख़रीदा था पाकिस्तान ने। जो ये मानता है ना, सिंस आप इस बारे में पब्लिकली बोल चुके हैं, जो लोग बोल चुके हैं, बिना गूगल करें मुझे बता दो किस पैसे से ख़रीदा था। पाकिस्तान ने अपने पैसे से ख़रीदा था। सिंस आप एक्सपर्टली एक चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, आपको इतनी बेसिक बात तो पता होगी। नहीं, मोस्ट ऑफ द मनी वॉज गिवन बाय प्रिंस आगा खान। अच्छा जी, ओमान जो है उसने ये एरिया कब टेक ओवर किया? 1783 में। तो उससे पहले ये खित्ता एग्जिस्ट नहीं करता था। दिस इज़ लाइक इसराइलीज आर्ग्यूइंग कि फ़लस्तीन का भी कोई था ही नहीं, पैलेस्टाइन का भी कुछ था ही नहीं, ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन था क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल करती थी। और उसके बाद ब्रिटिश ने फिर पैलेस्टाइन और इसराइल बना दिए। उससे पहले यूएन से बनाने से पहले तो पैलेस्टाइन को एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो ब्रिटिश टेरिटरी थी। क्या बातें कर रहे हो भाई? गवादर जो ये खित्ता है, ये जो हिस्सा है, इसकी सेंचुरीज ओल्ड तारीख है। ये बलूचिस्तान का हिस्सा था। अगर उसको सेंचुरी के लिए ओमान आ गई इस तरह, तो फिर इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि तो ब्रिटिश टेरिटरी थी। पंजाब तो है ही नहीं ना। क्यों? 100-150 साल अगर वहाँ ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे तो पंजाब कैसे है? वो पंजाब थोड़ी है। लाहौर पंजाब का हिस्सा नहीं है, ये तो जी ब्रिटिश टेरिटरी थी। इसी तरह वो ओमान की टेरिटरी थी, वो फिर पाकिस्तान ने ख़रीद ली। क्या ये, वो भी प्रिंस आगा खान के पैसे से? तो क्या ये होने से गवादर की सेंचुरीज ओल्ड जो तारीख़ है, जो बलूचिस्तान के साथ रहा है या वो बलोच कल्चर का हिस्सा रहा है, डिलीट कर दो, ज़ीरो कर दो? खुदा का वास्ता है, ये स्टूपिड कॉलोनियल ट्रोप से बाहर आए। यही वो लोग हैं जो बातें करते हैं 1947 पर कराची थोड़ी था, तो बस्ती थी। सिंध का तो कोई ताल्लुक ही नहीं कराची से। 1919 की सिंध गज़ेट देख लें, इसमें कराची के बारे में क्या लिखा हुआ है। सिंध का हिस्सा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है, जब कोई साइक्लोन आया था, मैं ढूंढ के निकाल दूंगा, उसमें लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ सिंध कराची। वाई हैव यू लर्न टू स्पीक दिस लैंग्वेज ऑफ द ओप्रेसर? 1947 में बलूचिस्तान ईजाद नहीं हुआ, सिंध ईजाद नहीं हुआ। सेंचुरीज ओल्ड तारीख है इस खत्ते की, उसको आप नहीं डिलीट कर सकते जस्ट बिकॉज द कंट्री वाज फॉर्म्ड। तो गवादर में जो हो रहा है वो आप क्लियरली देख लें कि एक इन्वेस्टमेंट हुई, उस इन्वेस्टमेंट की बेसिस पर आपने सारी चीज़ें बनाई। अब जो आपको लगता है वहाँ कैश काउ है या वहाँ से हम पैसा बना सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, तो उसको आप पूरे बलूचिस्तान से आप अलग करके बोल रहे हैं ये तो हमारा हो गया ना, इसका प्रोविंस से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह आपने कराची में किया, जो कराची पूरा बना हुआ था 1947 तक, सिंध का कैपिटल था, सिंध की सारी रिसोर्सेज थी, हर बिल्डिंग वहाँ पर सिंध की थी, सिंधियों ने बनाया था। आपने बोला अब ये सब कुछ जो है ये फेडरल हो गया है, ये हमारा हो गया है, इसको सिंध से अलग कर दो। तो जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं कराची वाले, जो बाज़ार आए हुए हैं, अभी रेंज हुई, मैं भी उतना ही अजाब में था जितने आप थे। आई गेट द फ्रस्ट्रेशन, बट एटलीस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट। अगर पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं तो इट स्टैंड्स टू रीज़न के जिन्होंने 75 ईयर्स रूल किया है उनकी गलती होगी। तो आपके दिल में कितनी नफ़रत है फॉर समबडी टू नो दिस एज अ फैक्ट। दिमाग आपका सरीबली मानता है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ही मसला है, उन्होंने ही मुल्क बर्बाद किया है, पर फिर आप रोडों पे आएंगे ये प्रोटेस्ट करने के लिए प्लीज़ इस्टेब्लिशमेंट को कराची दे दो। आप ऑलरेडी अगर कहते हैं कराची के हालात ख़राब हैं, तो कोई आई थिंक 1000 किलोमीटर स्क्वायर तो कराची का कैंटोनमेंट एरिया है, DHS सोसाइटी है, बहरिया टाउन है, फिर उसके बाद ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, क्या इधर हालात बेहतर हो गए हैं कराची के? क्या फैसल कैंटोनमेंट नहीं डूबा? क्या गुलिस्तान जौहर नहीं डूबा जब बारिश आई थी? क्या ड्रिग रोड ड्राई था, रेस्क्यू सर्विसेज थी, लोग बड़े अयाशी कर रहे थे? तो आप लोग ये कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? आप फिर वही हैं ना, आपको थोड़ा बहुत इमरान खान का प्यार आ गया आपके दिल में, बट जहन आपका जो वो इस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलामी थी उससे नहीं बदला। क्योंकि देखें, अगर आप किसी सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अगर मैं इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो मुझे वो मुल्तान में भी चाहिए, लाड़काना में भी चाहिए, कराची में भी चाहिए, हर जगह चाहिए। आधे जो मसले हैं मुझे ऑनेस्टली लगता है कराची को आर्टिकुलेट नहीं करने आते, बिकॉज पाकिस्तान में प्रोविंस इज़ दी ओनली यूनिट
वीव सीन, और एटलीस्ट द स्मॉलेस्ट यूनिट वीव सीन, क्योंकि हमने लोकल इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं देखी। तो राइट्स प्रोविंस या प्रोविंशियल लैंग्वेज में ही कोक्स्ड होते हैं, एक्चुअली इफेक्टिव लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कोक्स होने चाहिए थे। अगर आपका रोड का मसला लोकली सॉल्व हो, अगर आपके कचरे का मसला लोकली सॉल्व हो, अगर आपके सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला लोकली सॉल्व हो, अगर आपके हाउसिंग जोनिंग लॉज लोकली सॉल्व हो, तो 90% जो आपकी शिकायतें हैं वो तो आपकी लोकली सॉल्व हो जाएंगी। तो ये जो मूवमेंट टूवर्ड्स अ प्रोविंस है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो क्योंकि मुझे ये एक इफेक्टिव सोल्यूशन लगता है, मैं पूरे पाकिस्तान में इसको प्रिस्क्राइब करता हूँ। जो लोग कहते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं हैं तो कराची को सूबा बना दें, तो इसमें कराची एक्सेप्शनलिज्म क्यों है? लाड़काना के लोग भी खुश नहीं हैं, लाड़काना को सूबा क्यों नहीं होना चाहिए? मुल्तान के लोग भी खुश नहीं हैं, मुल्तान को सूबा क्यों नहीं होना चाहिए? पेशावर के लोग भी खुश नहीं हैं, पेशावर को सूबा। अगर तो आपका ये है ना कि जो शहर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं है उसके पास हक होना चाहिए सूबा बनने का, तो पाकिस्तान के हर शहर के पास क्यों नहीं हक होना चाहिए सूबा बनने का? बनाते रहें। सूबा बनाने का मतलब तो समझे ना। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट कहाँ पर है? कराची में है। सिंध असेंबली कहाँ है? कराची में है। सारी जो सिंध के ऑफिस हैं वो कराची में है। आई डोंट थिंक व्हेन पीपल से अ प्रोविंस दे मीन हमारा हाई कोर्ट होना चाहिए अलग, बट दैट इज़ व्हाट अ प्रोविंस मीन्स। जो मुझे फ़र्क लगता है कि साउथ पंजाब वाली जो डिमांड है वो इसलिए है कि पूरा पाकिस्तान का जो फेडरेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें पंजाब की एक हेजमनी है। बड़े कम मुल्क हैं दुनिया में जिनका एक फेडरेटिंग यूनिट जो है, जो पंजाब है, वो बाकी 3 से बड़ा है। तो मसला ही पाकिस्तान का ये है कि अगर कोई सियासी पार्टी है वो बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा को कम्प्लीटली इग्नोर करके वहाँ कैंपेन करे बगैर सिर्फ पंजाब में जीत कर फेडरल गवर्नमेंट भी चला सकती है, तो आपने इंसेंटिवाइज़ ये किया हुआ है, और रफ़ीउल्लाह काकड़ के साथ हमारी मल्टीपल पॉडकास्ट हैं कि भाई सिर्फ पंजाब जीतो। PTI हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत में रहने के बावजूद सारा उनका फोकस पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर पे होता है। इलेक्शन कैंपेन भी सारी वहाँ होती है। तो ये जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पॉलिटिशियंस और सिस्टम का ये इंसेंटिव है कि आप पंजाब डेवलप कर लें, पंजाब से अगर आप सारी सीटें जीत गए तो आप हुकूमत में आ जाएंगे, बाकी 3 प्रोविंसेस को आप कम्प्लीटली इग्नोर कर दें, 0 रुपये दें, कुछ भी ना करें, आप थ्योरेटिकली इलेक्शन जीत सकते हैं, बार बार जीत सकते हैं, बार बार गवर्नमेंट में आ सकते हैं। तो ये जो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें एक सूबा बाकी तीनों पे भारी है, और उस हेजमनी की वजह से जो डिसीजंस हिस्टोरिकली लिए गए हैं उससे बांग्लादेश अलग हुआ। बलूचिस्तान में रिजेंटमेंट है, सिंध में रिजेंटमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में रिजेंटमेंट है। वो एक हेजमनी दैट लीड्स टू द एलियनेशन ऑफ ऑल द अदर प्रोविंसेस, वो तोड़नी है ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है फेडरेशन का वो ज़्यादा इक्विटेबल हो। इसीलिए साउथ पंजाब प्रोविंस के मैं हक में हूँ। इनमें से कोई भी चीज़ कराची पे नहीं अप्लाई होती, कोयटा पे नहीं अप्लाई होती, पेशावर पर नहीं अप्लाई होती। सो प्लीज़ माय फ्रेंड्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कराची इज़ नॉट अ सिंगल एथनिसिटी और अ सिंगल पार्टी। मतलब अभी भी 14 अगस्त पे जमात इस्लामी ने रोड इनाग्रेट किया, उसका देख लें बारिशों में क्या हाल हुआ था। 2 जो मसले हैं भैया, डिज़ायर फॉर ऑटोनॉमी और बैड गवर्नेंस, मुझे लगता है ये लार्जली फिक्स हो सकते हैं लोकल गवर्नमेंट से। और लोकल गवर्नमेंट का मतलब फिर यही होगा कि आप अपनी सड़क के बंदे को करेंगे पिक, जो मर्ज़ी है, वो पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएटेड हो ना हो, जो भी हो, स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा हो, आपका जानने वाला हो, मोहल्ले का लड़का हो जो हर किसी की मदद करता है, सब उसकी हेल्प करें, सब उसको वोट दें। इस तरह आप गवर्नमेंट बनाएं, खुद रूल करें, सेल्फ रूल हो। ये मेरा विज़न पूरे पाकिस्तान के लिए है, और ये वो विज़न है जो इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं होने देगा। तो ये जो बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े हैं ना कि जी ये होगा अगर कराची सूबा बन गया, नहीं, इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करेगी, इस्टेब्लिशमेंट रूल करेगी, इस्टेब्लिशमेंट रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करेगी। तो प्लीज़ देखें क्यों इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की बात कर रही है। ये तो मैंने आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अभी क्यों कर रही है? इसलिए नहीं कर रही कि वो कराची प्रोविंस बनाना चाहती है, इसलिए कर रही है कि वो प्रेशर डाल सके। ये जो आप रिवाइवल भी देख रहे हैं MQM हकीकी का, आफाक अहमद को हर जगह देख रहे हैं, कि वो प्रेशर डाल सके टू गेट PPP इन लाइन। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आनी हैं, बड़ी चीज़ें आने वाली हैं जिसमें PPP का सपोर्ट चाहिए। द एस्टैब्लिशमेंट इज़ नॉट रेडी टू अबैंडन PPP एज मच एज आई रिस्पेक्ट एजाज सैयद, एंड ऑब्वियसली उन्होंने कोई सोर्स देख कर ही बोला होगा। हो सकता है ये कंटिजेंसी प्लान हो। मेरा एनालिसिस देखें तो मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट की प्रेफरेंस यही है कि PPP ऑन बोर्ड रहे, बट इन लाइन रहे, और औरों को भी इन लाइन रखे। अवाम के अगेंस्ट जाए, इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में जाए। तो ये सारे जो मेजर्स हैं ना, ये उनको ज़रा टाइट करने के लिए, राह रास्त पे लाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेवर्स पुल किए जा रहे हैं।
होगा नहीं, आपको हमेशा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो रहा कैमरा, हाथ हिला दो। तो भाई खुदा का वास्ता है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, एस्टैब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा, इन चीज़ों से बाहर आकर मिलकर लड़ो, मिलकर सारे चीज़ों पर साथ आओ। मैं आप लोग सब के साथ हूँ। पूरे पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के ऊपर एक मूवमेंट चलाओ, स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर एक मूवमेंट चलाओ, ये लॉज पास करवाओ, अपने जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं उन पर प्रेशर डालो, कोर्ट्स में जाओ कि भाई चीज़ें लोकल लेवल पे होनी चाहिए, लोकल लेवल पे सॉल्व होनी चाहिए और उनके लोकल सोल्यूशंस होने चाहिए। दिस इज़ व्हाट विल हेल्प कराची, and not just Karachi, all of Pakistan. And because this will empower the people, the establishment will never let it happen.